ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जातक किस स्वभाव के होते हैं और उनका गुण और स्वभाव किस प्रकार का होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, यानी कि भावुक प्रकृति के होते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल भावुक रहते हैं। और कर्क राशि यानी कि चंद्र पे डिपेंड है कि चंद्र जैसा होगा वैसे ही कर्क राशि वाले होंगे। कर्क राशि जहाँ हो या चंद्र जहाँ हो वहाँ से हम प्रेडिक्शन लेते हैं। तो कर्क राशि पे हम बात कर रहे हैं तो कर्क राशि वाले इमोशन और भावुक को ज़्यादा दिखाते हैं। साथ ही साथ ये थोड़ा साइको टाइप भी होते हैं, क्योंकि चंद्र जब अच्छा होता है यानी पूर्णिमा का टाइम, जब वो चंद्र अच्छा होता है तो जातक बहुत ज़्यादा हंसमुख और मतलब उसका मन खुश रहता है। और वही अमावस्या के टाइम में वो जातक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और साइको टाइप हो जाता है, किसी पे गुस्सा करना, चिल्लाना। तो ये चंद्र और कर्क दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कर्क राशि वाले का नेचर इमोशन और साइको दोनों टाइप का हो सकता है। मतलब ये कर्क यानी चंद्र अच्छा हुआ तो ये बहुत अच्छे होंगे, मन खुश होंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेंगे। और कहीं भी ये गड़बड़ा गया तो ये जातक फिर बहुत ज़्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ापन लिए हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा साइको माइंडेड हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को ये बर्दाश्त से बाहर सोचने लगते हैं कि ये सारा चीज़ इन्हीं के ऊपर किया जा रहा है। मतलब कोई दोस्त या कुछ किसी ने बोल दिया तो सारा मतलब इन्हीं का दोस्त था, और ये फिर लगता है कि इन पे ही सारे लोग शत्रु हो गए हैं, ऐसा सोचने लगते हैं। तो ये साइको टाइप नेचर हो जाते हैं। कर्क वाले का स्वभाव केकड़ा जैसा होता है। यानी केकड़ा जिस तरह का होता है, जैसे कि केकड़ा आपने देखा होगा कि वो पानी में शांति से रहता है, लेकिन कोई छुए तो वो अचानक, यानी कि कर्क खराब। और चंद्र खराब तो कर्क खराब। तो कर्क राशि वाले या जहाँ कहीं भी कर्क राशि बैठा हो चार्ट में, तो आप देखें कि वहाँ का जातक यानी कि जो ही नहीं है कि कर्क के लगन में बैठा है तो उस जातक को प्रॉब्लम हो रही है। कर्क जहाँ बैठा है उसके रिलेटिव को भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कर्क 11th हाउस में बैठा है तो उसका बड़ा भाई और उसके फ्रेंड या तो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे या तो एकदम साइको टाइप होंगे। और 11 से न, मतलब चाचा भी देखते हैं, मतलब छोटे चाचा जो पिता से छोटे हैं, मतलब सेकंड नंबर थर्ड वाले को फिर थर्ड, यानी 11 12 और 1 1 पे चले जाएंगे। लेकिन पिता से जो छोटे हैं यानी कि जो ठीक पिता से छोटे हैं वो चाचा का नेचर सेम वैसा होगा जैसा कर्क उसका होगा। तो कर्क वाले घर परिवार शांति जल माता से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, क्योंकि फोर्थ साइन को लिया हुआ है, ये फोर्थ साइन को रूल करता है। और फोर्थ हाउस में जल माता शांति पीस ऑफ माइंड घर और परिवार आते हैं। फोर्थ हाउस से जो चीज़ जुड़े हुए हैं वो कर्क राशि वाले उस चीज़ से जुड़े रहते हैं, इसीलिए ये लोग घर से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और कभी कभी देखा गया है कि फोर्थ हाउस यानी कर्क के लगन वाले को विदेश में सेटल होने में भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये विदेश दिखना इनको बहुत ज़्यादा भाता है। तो कर्क वाले या कर्क के लगन या कर्क राशि वाले को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्राह्मण वर्ण और जल तत्व के कारण ये कोमल हृदय के होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये इमोशन टाइप के होते हैं, इमोशनल टाइप के होते हैं, साफ दिल के होते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्र का होता है, चंद्र माता होती है और माता का हृदय कोमल होता है और साफ होता है। और चंद्र से नदी भी देखते हैं और नदी साफ, यानी गंगा नदी जो सबसे पवित्र नदी है। तो वैसे ही कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा हृदय के साफ होते हैं। ये सारा चीज़ चंद्र पे डिपेंड करता है। यदि चंद्र अच्छा है तो वो इंसान अच्छा होगा, यदि चंद्र अच्छा नहीं है तो फिर वो इंसान अच्छा नहीं होगा। यानी चंद्र अच्छा तो सब अच्छा, और चंद्र खराब तो वो इंसान का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल होगा। चंद्र और कर्क जहाँ भी हो उससे जातक का रिलेटिव भी वैसा ही होगा। यानी कि 11th में जैसे मैंने बताया चाचा फ्रेंड या बड़ा भाई, वैसे ही फोर्थ हाउस में माता, 9th में पिता, 7th में पत्नी और लगन में वो खुद। तो
ये सब चंद्र पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ कर्क राशि और चंद्र इमोशन को दर्शाता है। तो जहाँ भी कर्क राशि और चंद्र होगा, जातक को उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे 11th हाउस इनकम का होता है, तो इनकम के लिए उसे इमोशनल यानी कि बहुत ज़्यादा भावुक होना पड़ेगा, तब जाके उसे मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो इनकम कमाने के लिए ज़्यादा खुश ना हो। यानी कि जहाँ भी चंद्र है या कर्क राशि है, उससे हाउस से रिलेटेड वो ज़्यादा खुशी जाहिर ना करे। जैसे सेकंड में बैंक बैलेंस के लिए, फोर्थ में अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, माता के लिए, घर के सुख के लिए, नाइन्थ में पिता के लिए, भाग के लिए, वो अपने भाग पे ज़्यादा खुश ना हो। और फोर्थ हाउस और चंद्र जहाँ भी हो, वहाँ से संबंधित रिलेटिव के लिए उसे कभी ना कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल और अटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे सेवन्थ में कर्क राशि हो, तो उसे अपने स्पाउस पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, बहुत ज़्यादा इमोशन जुड़ा रहेगा। क्योंकि चंद्र और कर्क यही दो हैं जो बताते हैं कि जातक का सबसे ज़्यादा इमोशन और अटैचमेंट किस जगह से है, मतलब वो जातक किस जगह से अटैच है, जुड़ा हुआ है दिल से, हृदय से। क्योंकि यह माइंड बोलते हैं, मतलब माइंड टच कर रहा है कि नहीं। इसीलिए शादी के वक्त चंद्र कुंडली देखा जाता है और चंद्र का मिलान किया जाता है कि उन दोनों का दिमाग माइंड मिल रहा है कि नहीं, दोनों का इमोशन कैसा है, दोनों एक दूसरे से कैसा बैठेंगे। तो जहाँ भी चंद्र हो, जहाँ भी कर्क हो, वहाँ ज़रूर देख लें कि वो जातक उस रिलेटिव से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। भले वो बात करे या ना करे, दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कर्क वाले यानी फोर्थ हाउस, जो कि हृदय और दिमाग और दिल का भी होता है, तो कर्क वाले का दिल और दिमाग खूब लगता है सामाजिक कार्य में। मतलब फोर्थ हाउस, जैसा कि मैंने फोर्थ हाउस वाले वीडियो में बताया था कि फोर्थ हाउस पद का होता है, राजनीति का होता है, सामाजिक के संपर्क का होता है। तो इनका बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ चंद्र भी सामाजिक कार्य को दर्शाता है, तो सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा भलाई करने में लगा रहता है। क्योंकि फोर्थ यानी चंद्र माता, और माता भला ही करती है हमेशा अपने बच्चों के लिए। तो वैसे ही ये चंद्र और कर्क राशि जहाँ भी होगा, वहाँ से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि 11th हाउस एनजीओ का होता है, तो वो जहाँ तक हो सकता है एनजीओ में जुड़ के भलाई का काम करे। अष्टम भाव में कर्क राशि आ जाए, तो वो कुछ ऐसा भलाई का काम करेगा, जैसे रिसर्च करेगा दूसरे के लिए। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी सीख के दूसरे का भला करते हैं। साइंटिस्ट अपना पढ़ाई से पूरे देश के लिए एक के विज्ञापन लाते हैं। तो उसी प्रकार कर्क राशि, चंद्र राशि जहाँ भी हो, वो भला करना चाहेगा लोगों के लिए। फोर्थ हाउस और कर्क राशि और चंद्र, ये तीनों लेके चलें तो आपको ज़्यादा मतलब सटीकता से बुझा जाएगा कि वो जातक का नेचर किस प्रकार हुआ है। और कर्क लगन वाले कहीं ना कहीं राजनीति में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि कर्क जैसे कि चंद्र यानी माता और जनता, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग राजनीति में और समाज सेवा में जुड़े रहते हैं। फोर्थ हाउस को मैंने बताया था ये पद का होता है, और पद यानी कि चंद्र, यानी फोर्थ हाउस जो है वो पद का है, और वहाँ चंद्र वहाँ का राशि लॉर्ड है, तो वो रानी कहा जाता है, चंद्र को रानी बोलते हैं। तो वो एक पद, खुशी मिलती है, क्योंकि चंद्र माता होती है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, बस उसको अच्छा लगे कि उसका बेटा बोले कि मुझे ये खाना बहुत अच्छा लगा, ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वैसे ही ये लोग, यदि कोई भी जातक करके लगन वाला है, तो वो केवल अपनी ही हाँकेगा। जैसे कि बोला गया है कि 4 स्त्रियाँ एक साथ बैठती हैं, तो वो अपने बारे में ही बोलती रहती हैं, दूसरे की नहीं सुनती। वैसे ही कर्क लगन वाले भी अपने ही बारे में बोलेंगे, 90% अपना ही बोलते हैं, अपने ही सुनाते हैं, और 10% वो सुनते नहीं किसी की। तो 90 अपने ही सुनाते हैं, मतलब 100% अपने ही सुनाते हैं, और उनके अपनी बड़ाई चाहिए। यदि कोई उनकी बड़ाई कर रहा है तो वो सुन भी लेंगे, नहीं कर रहा है तो वो साफ इग्नोर करेंगे। लेकिन ये अपनी
बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मिथुन वाले बोलते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कर्क वाले अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये दूसरे का कम बोलते हैं या सुनना पसंद नहीं करते, इनको अच्छा नहीं लगता। भाव यानी कूल। और कालपुरुष का ये वक्ष यानी छाती और फेफड़ा और रजोगुनी होता है। कर्क राशि से हम गीली भूमि, जलाशय, प्रश्न कुंडली में यदि कर्क लगन उदित हो जाए लगन में, और कोई जातक पूछ रहा है कि ये जातक कहाँ गया है, तो उस समय आप गीली भूमि यानी जलाशय के नज़दीक, नदी के किनारा, नदी, स्नानागार यानी जहाँ नहाया जाता है, पहले के लोग नदी के किनारे, तट के किनारे नहाते थे। अन्य जलीय स्थान, समुद्र नहीं लेंगे, समुद्र 12th हाउस को लेंगे यानी मीन राशि से लेंगे। बाकी अन्य जलीय स्थान को हम कर्क राशि से लेंगे, यानी कि साफ नदी जैसे कि गंगा, पवित्र नदी गंगा, और जो भी नदी है आसपास उसको हम लेंगे, छोटी बड़ी जो भी नदी हो, या कुआं को भी ले सकते हैं। तो ये सारे कर्क राशि में आएंगे, प्रश्न कुंडली में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ये थी आज कर्क लगन और राशि के बारे में, मतलब पूरा देखें और इसके बाद किसी के स्वभाव के बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा से उसका स्वभाव पकड़ा जाएगा। लगन वाले का जल्दी पकड़ा जाएगा राशि से ज़्यादा, और राशि वाले का भी इफ़ेक्ट देगा। तो आप इस प्रकार किसी का स्वभाव जान सकते हैं। नेक्स्ट हम सिंह राशि पे बात करेंगे। धन्यवाद।